वेलकम गाइज, आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन लुकारियो की बैक स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यार बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ऐश के लुकारियो की स्टोरी स्टार्ट होती है पोकेमॉन जर्नीज के केयरिंग फॉर मिस्ट्री एपिसोड से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर साइरस पोकेमॉन एग पर रिसर्च कर रहे होते हैं, और उनकी रिसर्च को देखकर गो भी ऐश से कहता है कि हमें भी एक पोकेमॉन एग ढूंढना चाहिए। और फिर वे एक पोकेमॉन एग को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर ऐश एक हेडन नाम के ट्रेनर से बैटल लड़ता है। पर बैटल के दौरान ऐश को एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है, और दूसरे सीन में हमें एक एग दिखाया जाता है जो कि पोकेमॉन सेंटर में रखा होता है, और वो भी उस ऑरा की वजह से ही रिएक्ट करने लग जाता है। बाद में बैटल के एंड में ऐश अपने पिकाचू को लेकर पोकेमॉन सेंटर में आता है, और उसे फिर से वही ऑरा महसूस देता है, और वह उस रूम में चला जाता है जहाँ पर वह पोकेमॉन एग रखा होता है। और नर्स जॉय ऐश को बताती है कि ये पोकेमॉन एग सिनो रीजन से आया था, जिसमें से अब तक कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं आया है। और इतना सुनने के बाद ऐश उस पोकेमॉन एग को टच करता है, जिससे वो एग फिर से मूवमेंट करने लग जाता है। और इस चीज़ को देखकर नर्स जॉय ऐश को वो पोकेमॉन एग दे देती हैं, और ऐश उस पोकेमॉन एग को लेकर प्रोफेसर साइरस की लैब में चला जाता है। और रात के समय उस पोकेमॉन एग से एक रियोलू बाहर आता है, और एग से बाहर आने की वजह से रियोलू ऐश का ऑरा पहचान नहीं पाता, और इसी वजह से वो प्रोफेसर की लैब से भाग जाता है और वाइल्ड पोकेमॉन पर हमला करने लगता है। और तभी रियोलू पे एक ओनिक्स हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए ऐश वहाँ पर आ जाता है। और रियोलू को फिर से वही ऑरा महसूस होता है, तो वो ऐश को पहचान जाता है, और फिर ऐश रियोलू और पिकाचू की हेल्प से ओनिक्स को डिफीट कर देता है। इसके बाद ऐश रियोलू को पोकेमॉन सेंटर लेके जाता है, और फिर रियोलू ऐश का पोकेमॉन बन जाता है। इसके बाद ऐश रियोलू का यूज़ ए लिटिल रॉकेट R&R एपिसोड में करता है, जिसमें टीम रॉकेट के इविल मेंबर्स बहुत सारे पोकेमॉन को कैच कर लेते हैं, और ऐश रियोलू और बाकी सब पोकेमॉन की हेल्प से टीम रॉकेट के इविल मेंबर्स को रोकता है। इसके बाद ऐश ए फेस्टिवल रीयूनियन एपिसोड में कालोस रीजन जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात कोरिना और उसके लुकारियो से होती है, और ऐश अपने रियोलू को कोरिना के लुकारियो से मिलाता है। रियोलू लुकारियो से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, और फिर ऐश और कोरिना एक बैटल लड़ते हैं, जिसमें ऐश रियोलू को लुकारियो की बैटल स्टाइल को देखकर सीखने को कहता है। और फिर ऐश अपने ड्रैगनाइट की हेल्प से कोरिना के लुकारियो को डिफीट करता है। पर लुकारियो के डिफीट होने के बाद भी रियोलू लुकारियो के बैटल स्टाइल को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और इसके बाद रियोलू और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है। इसके बाद टफिंग इट आउट एपिसोड में ऐश रियोलू की हेल्प से गलारियन फारफेज को डिफीट करता है और उसे कैच भी करता है। और इसके बाद सोलिटरी एंड मैंसिंग एपिसोड में ऐश अपने रियोलू को लेकर फाइटिंग डोजो में ट्रेनिंग के लिए जाता है, और वहां पर उसकी बैटल फाइटिंग टाइप जिम लीडर बी से होती है। बी ऐश के रियोलू के खिलाफ अपने ग्रिपलॉयड पोकेमॉन का यूज़ करती है, और इस बैटल में ग्रिपलॉयड ऐश के रियोलू को डिफीट कर देता है। और इसके बाद रियोलू और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है, और ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत सारे बैटल लड़ता है, जिसमें वो ऑक्टलरी और टेंटाकूल जैसे पोकेमॉन को डिफीट करता है। और फिर ऐश और रियोलू जोटो रीजन में जाते हैं, जहां पर ग्रिपलॉयड और ऐश के रियोलू का फिर से रीमैच होता है। पर इस बैटल में दोनों ही पोकेमॉन डिफीट हो जाते हैं, और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। और फिर ऐश का रियोलू हमें स्वॉर्ड एंड शील्ड स्लम्बरिंग वेल्थ एपिसोड में देखने को मिलता है, जहां पर एक सेंटी स्कॉच पोकेमॉन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और वो अपने जिजांटामैक्स फॉर्म में सिटी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो ऐश अपने पिकाचू और रियोलू की हेल्प से उसे रोकने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ लियोन आता है, और ऐश और सिटी दोनों को बचा लेता है। इसके बाद ऐश रियोलू का यूज़ पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 45 में चेयरमैन रोज के पोकेमॉन के खिलाफ करता है। इस बैटल में ऐश अपने रियोलू और पिकाचू का यूज़ करता है, पर ऐश का जो पिकाचू होता है वो चेयरमैन रोज के पोकेमॉन से डिफीट हो जाता है, और ऐश और पिकाचू को बचाने के लिए रियोलू लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है, और चेयरमैन रोज के दोनों पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। बाद में इसी एपिसोड में लुकारियो सभी पोकेमॉन के साथ अटेंडेटस पोकेमॉन को रोकने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ जैशिन और जमेजिंटा पोकेमॉन आते हैं और अटेंडेटस को डिफीट कर देते हैं, जिसे बाद में गो और ऐश पकड़ लेते हैं। इसके बाद पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 46 में ऐश गो के साथ सीरो आइलैंड पर म्यू को ढूंढने के लिए जाता है,
जहां पर ऐश और गो का मुकाबला म्यूटू के साथ होता है और ऐश और गो सिंट्रेस और लुकारियो के साथ म्यूटू से बैटल करते हैं और उस बैटल में दोनों के पोकेमोन म्यूटू से हार जाते हैं और म्यूटू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद ऐश पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 77 में और वर्ल्ड कोरिनेशन सीरीज के लिए वोल्कनर से बैटल करता है। उस बैटल में ऐश अपनी लुकारियो की हेल्प से वोल्कनर के इलेक्ट्रीवायर और लग्जरे को डिफीट करता है। और इसके बाद ऐश कालोस रीजन में जाता है और ऐश को बताती है कि अगर उसे अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व करना है तो उसके लिए उसे मेगा आइलैंड पे जाना होगा। और फिर ऐश अपने लुकारियो के साथ मेगा आइलैंड पे जाता है और मेगा आइलैंड पे पहुंचने के बाद ऐश का लुकारियो अपनी ओरा की हेल्प से लुकारियो नाइट को ढूंढ लेता है और वहां पर ऐश के लुकारियो की बैटल कोरिना के ग्रैंडफादर के मेगा एलेकाज़म से होती है और ऐश का लुकारियो उस बैटल में मेगा एलेकाज़म को डिफीट कर देता है और लुकारियो नाइट को हासिल कर लेता है। और इसके बाद ऐश वर्ल्ड कोरिनेशन सीरीज के लिए स्टेडियम में बी से बैटल करता है, जिसमें ऐश का लुकारियो बी के सभी पोकेमोन को बहुत अच्छी टक्कर देता है और बैटल के दौरान ग्रेवलॉक पोकेमोन को डिफीट कर देता है। फिर ऐश के लुकारियो की बैटल बी के मचैम्प के साथ होती है, जो लुकारियो को बहुत अच्छी टक्कर देता है और फिर बी का मचैम्प बैटल के दौरान जिजांटामैक्स हो जाता है और उसे रोकने के लिए ऐश अपने भाई लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है। मेगा लुकारियो अपनी ओरा स्पेयर से जिजांटामैक्स मचैम्प को डिफीट कर देता है और ऐश बी से बैटल जीत जाता है, जिससे ऐश की रैंकिंग हायर लेवल की हो जाती है। और इसके बाद ऐश और गो यूनावा रीजन की एक सिटी में घूम रहे होते हैं और फिर एक जगह पर लुकारियो और सिंट्रेस आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से हाईटेक टीम रॉकेट निकलती है, जो ऐश के लुकारियो और गो के सिंट्रेस को पकड़कर ले जाती है। बाद में ऐश को पता चलता है कि डियाल्गा और पाल्किया के लड़ने की वजह से टाइम और स्पेस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है, जिससे बहुत सारे डायमेंशन एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और ये पता चलने के बाद ऐश दूसरे डायमेंशन में जाता है, जहाँ पर वो दूसरे डायमेंशन के ऐश और डॉन से मिलता है और उसी एपिसोड में हमें डॉन और सिंथिया का फिर से रीबैक देखने को मिलता है और ऐश को पता चलता है कि दूसरे ऐश के डायमेंशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है, जिससे सारे पोकेमोन डी इवॉल्व होकर अपने एग वाली फॉर्म में आ रहे हैं। और इस चीज़ को रोकने के लिए ऐश उस डायमेंशन में जाता है जिसमें पाल्किया डियाल्गा लड़ रहे होते हैं और वहीं पर हमें हाईटेक टीम रॉकेट भी देखने को मिलती है, जिन्हें ऐश बाद में हरा देता है और अपने पोकेमोन लुकारियो को बचा लेता है। और ऐश जब देखता है डियाल्गा पाल्किया नहीं रुक रहे तो वे आर्केस पे प्रे करते हैं और इसके बाद डियाल्गा और पाल्किया दोनों ही शांत हो जाते हैं और टाइम और स्पेस दोनों को सही कर देते हैं, जिसके बाद ऐश, गो, डॉन सब अपने अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। इसके बाद पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 102 में दिखाया जाता है कि ऐश गो के साथ लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो को पकड़ने के लिए जाता है और ऐश अपने लुकारियो का इस्तेमाल आर्टिकुनो से बैटल करने में करता है और उस बैटल में आर्टिकुनो ऐश के लुकारियो और गो के सिंड्रेस को हराकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद ऐश का लुकारियो और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है और ट्रेनिंग के दौरान ऐश को ग्रीन निंजा का ख्याल आता है और वो लुकारियो को लेकर कैलोस रीजन वापस आ जाता है, जहाँ पर हमारा ग्रीन निंजा फॉरेस्ट में अब भी जाइंट रूट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वो ग्रीन निंजा से मिलता है और ग्रीन निंजा बड़ी ईजिली ऐश के ऑर्डर पर जाइंट रूट्स को ख़त्म कर देता है। इसके बाद ग्रीन निंजा और लुकारियो के बीच एक फ्रेंडली बैटल होती है, जिसमें ग्रीन निंजा लुकारियो को बड़ी ईजिली डिफीट कर देता है। और इसके बाद ग्रीन निंजा लुकारियो को ट्रेनिंग देता है कि वो अपने ओरा को कैसे कंट्रोल कर सकता है और इस ट्रेनिंग से ऐश के लुकारियो का ओरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो ऐश पे आने वाले खतरे को पहले ही देख लेता है और ग्रीन निंजा और लुकारियो वहाँ जाके पहले ही उन्हें उस खतरे से बचा लेते हैं। इसके बाद ऐश की बैटल होती है रिहान से, जिसमें ऐश रियान के ड्रलोडोन के खिलाफ अपने लुकारियो का यूज़ करता है, जिसमें रियान अपने ड्रलोडोन को जिजांटामैक्स कर लेता है और फिर ऐश भी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व करता है और ओरा पे अच्छा कंट्रोल होने की वजह से ऐश का लुकारियो एक जाइंट ओरा स्पेयर बनाता है, जिसकी मदद से वो ड्रलोडोन को डिफीट कर देता है। इसके बाद ऐश वापस पैलेट टाउन आ जाता है, जहाँ पर वो अपने नए पोकेमोन को अपने पुराने पोकेमोन से मिलाता है और वहीं पर ऐश को अपना पुराना राइवल पॉल मिलता है और उनके बीच में एक फ्रेंडली बैटल होती है, जिसमें पॉल अपना गैराडोज यूज़ करता है। उस बैटल के लिए ऐश अपने लुकारियो का यूज़ करता है। बहुत देर की बैटल के बाद ऐश का लुकारियो पॉल के गैराडोज को डिफीट कर देता है। इसके बाद ऐश मास्टर 8 में जाता है, जहां पर उसकी बैटल सिंथिया के साथ होती है और उस बैटल में ऐश सिंथिया की टोगेकिस के खिलाफ अपने लुकारियो का यूज करता है और सिंथिया की टोगेकिस को डिफीट कर देता है। इसके बाद फाइनल बैटल होती है ऐश के लुकारियो और सिंथिया के गार्गचोम के बीच,
जिसमें बहुत देर की इंटेंस बैटल होने के बाद ऐश का लुकारियो सिंथिया के गार्गाचोम को डिफीट कर देता है और ऐश सिंथिया से जीत जाता है। तो गाइज यही थी ऐश के लुकारियो की अब तक की बैक स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।